हेलो गाइस, मैं पवन चौधरी। आज की इस वीडियो में मेरे फिर से एक अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं। वो है नोटेट एग्जाम्स का एडमिट कार्ड। क्योंकि अभी पीछे हाल ही के अंदर अपडेट आया था कि 17 को एग्ज़ाम होगा ऐसे, और ये फाइनल भी था कि 17 को ही एग्ज़ाम होगा, क्योंकि सेंटर के लिए भी ईमेल डाल दिया था कि आपका सेंटर कहाँ है वो पहले चेक कर सकते हो। हाल फिलहाल में इन्होंने 17 तारीख को एग्ज़ाम होना है और जस्ट उसके पहले दिन एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन दिया है। तो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कि क्या क्या कैसे कैसे आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। अगर आप नए हो तो आपको इस चीज़ों का ध्यान रखना है, अगर नहीं तो कोई इश्यू नहीं है। तो यहाँ पे वेबसाइट दे रखी है www, यहाँ पे ग्रीन कलर के अंदर आप देख रहे हो एम्स exam.ac.in के ऊपर जाकर विजिट करना, माई पेज पे जाना और वहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर का एक टैब है, उस पर क्लिक करके आईडी पासवर्ड लगा के लॉगिन कर लेना। वहाँ से आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। सबसे सिंपल बात बताते हैं कि एडमिट कार्ड डाउनलोड करो A4 साइज़ के अंदर करना है। A4 साइज़ का जो नॉर्मल पेज होता है, वो लीगल पेज होता है, अलग अलग पेज के फॉर्मेट होते हैं। आपको A4 साइज़ के ऊपर करना है। एक चीज़ ध्यान रखना है, एडमिट कार्ड के ऊपर यहाँ पे IP एड्रेस, डेट, टाइम ये दे रखा है। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा IP एड्रेस, डेट, टाइम, ये सब के सब प्रिंट के अंदर आनी चाहिए। आपको ऐसे नहीं सोचना ऊपर वाला हटा देते हैं इसी ऊपर नीचे वाला ले लेते हैं, नहीं, ये सब कुछ आना चाहिए, नहीं तो आपका वैलिड नहीं माना जाएगा एडमिट कार्ड। नेक्स्ट इन्होंने कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दे रखी है कि आपको प्रिंट लेना है, ना कि एक प्रिंट लेके उसकी फ़ोटोकॉपी करवानी है। आपको दो चीज़ लेके जानी है। एक तो है आपकी आईडी, जो ओरिजिनल आईडी होनी चाहिए, किसी भी तरह की कोई भी आईडी हो सकती है जिस पे आपकी डेट ऑफ बर्थ और फोटो लगी हुई हो। सेकंड वन है, 2 एडमिट कार्ड लेके जाने हैं। एडमिट कार्ड की फ़ोटोकॉपी लेके जानी है 2, फ़ोटोकॉपी नहीं सॉरी, प्रिंट ले रखने हैं 2। एक प्रिंट आपका सिलेक्शन होने के बाद में डायरेक्टली जॉइनिंग वगैरह होती है उस टाइम काम आएगा, और एक अभी आपको काम आएगा। प्रिंट आउट रंगीन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप ब्लैक एंड वाइट के अंदर ले सकते हो। बाकी प्रिंट आउट होना चाहिए, ये नहीं कि प्रिंट आउट लिया और उसकी फ़ोटोकॉपी कर ली। यहाँ पे आईडी की डिटेल्स दे रखी है, इनमें से कोई सी भी आईडी आपके पास हो सकती है। आधार कार्ड हो, ई आधार हो, ओरिजिनल प्रिंट आउट उसका हो, पासपोर्ट हो, वोटर आईडी हो, पैन कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, कोई भी इसमें से एक आईडी आप ले सकते हो। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, तो इसके अंदर किसी भी तरह का कोई भी आइटम जैसे नक्कल वाला जो है वो बताने की आपको ज़रूरत नहीं है, वो नहीं लेके जाना है। ज़्यादा हेवी क्लॉथ वगैरह नहीं पहन के जाने हैं, जिसके ज़्यादा बड़े बटन्स हो वो नहीं लेके जाने हैं। यहाँ पे देखिएगा 2 आइटम एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर ले जाने का इन्होंने बोला है कि एक तो आईडी प्रूफ है और एक एडमिट कार्ड, जिसके अंदर डिक्लेरेशन के साथ आपका होना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था। इसके अंदर आइरिस कैप्चर वगैरह वो उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी वाला जो सिस्टम होता है वो तो सब होगा ही होगा, और सब कुछ प्रिकॉशंस आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट इसके संबंधित और चीज़ें बताते हैं, तो इसका ड्यूरेशन जो रहेगा, क्योंकि एम्स के 2 एग्ज़ाम होते हैं, प्री और मेन। ये प्री है तो 1.5 घंटे का टाइम मिलेगा आपको, यानी 90 मिनट, और 100 क्वेश्चंस मिलेंगे। और सब के सब क्वेश्चंस हैं सिंगल चॉइस, यानी मल्टीपल करेक्शन वाले क्वेश्चन भी रहेंगे और सिंगल वाले रहेंगे, जिसमें क्या होता है कि एक में एक ऑप्शन चूज़ करना होता है, एक में 2 या 3 ऑप्शन चूज़ करने होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर रहेगा और एक ही क्वेश्चंस का 1 नंबर मिलेगा आपको। करेक्ट आंसर 1 करोगे तो उसका +1 होगा और 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। कैसे? अगर आपने 3 क्वेश्चन गलत कर दिए तो आपका 1 क्वेश्चन सही वाला कट जाएगा। ओके, जो सही किया है वो कट जाएगा। किसी का उत्तर नहीं देते हो तो उसका किसी भी तरह का कोई भी आपका नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं होगा। ओके, तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रहने वाली है और ज़्यादा कुछ इसके अंदर दे नहीं रखा, बस बेसिक चीज़ें हैं वो यहाँ आपको इंस्ट्रक्शन ध्यान में रखने हैं। आपको ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है कि आप जैसे भी, क्योंकि ऑनलाइन होगा एग्ज़ाम, तो उसके अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि जो ऑप्शन मैंने बी चूज़ किया है उसको स्क्रॉल डाउन करते टाइम या कैसे आगे पीछे, उसके बाद रिव्यू ज़रूर कर लेना है आपको क्वेश्चंस को, जो भी आपने किए हैं फाइनल सबमिट करने से पहले। नहीं तो आपको क्या है कि इश्यू आते हैं फिर, अगर रिव्यू नहीं करते हो ना, फिर उसके अंदर कुछ कुछ प्रॉब्लम आ जाती है कि कई बार आगे पीछे हो जाते हैं क्वेश्चन, कभी कुछ और हो जाता है, तो उससे आप बच सकते हो इसके लिए। ओके, तो फर्दर कोई भी अपडेट इन्फॉर्मेशन आएगी तो आपको बता देंगे। हाँ, इसके रिगार्डिंग एक अपडेट और आया था, किसी के पास ईमेल आया था कि आप 17 से पहले ये चीज़ हमें बताएं कि आप मान के चलो रहने वाले हो राजस्थान के और आप यूपी बिहार के अंदर सेंटर क्यों ले रहे हो, रीज़न बताओ। तो एक ईमेल करना था उसको कि यूपी बिहार में आप जॉब कर रहे हो तो ऐसे लिख दो मैं जॉब कर रहा हूँ, ऐसे कर दो मैं प्राइवेट या गवर्नमेंट कैसे भी जॉब कर रहा हूँ, या वहाँ रह रहा हूँ, वहाँ रह के पढ़ाई कर रहा हूँ, कैसे भी कोई ना कोई रीज़न उसका देना था। और उसने डेट रखी थी 17 तारीख, यानी 17 तारीख से पहले पहले आपको उनको वापस मेल करना है। उन्होंने आपको मेल किया है, उसको वापस फॉरवर्ड करना है मेल को, और उसके अंदर रीज़न बताना है आपका। ओके, जैसे कोई आईडी हो कोचिंग की तो कोचिंग की आईडी डाल दो, या फिर जॉब कर रहे हो जॉब की आईडी डाल दो या लिख दो।
बाकी रीज़न देना है, क्योंकि उनको ये लगता है कि यहाँ क्यों लिया है, कोई सेटिंग तो नहीं है, यहाँ पे कोई गलत तो नहीं होगा कि भाई पेपर आउट करवाने का, या किसी ने बोल दिया वहाँ सेंटर ले लेना, हम आपका काम करवा देंगे। ऐसा कुछ नहीं है, शायद इसी को ध्यान में रखते हुए या इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए उन्होंने रीज़न मांगा है। तो अगर आपके पास ईमेल आया आउटसाइड आपके मूल निवास से दूर कहीं आपने सेंटर लिया है, तो आप उस ईमेल को फॉरवर्ड करके वापस उत्तर दे देना कि मैं वहाँ किस रीज़न से रह रहा हूँ। और नहीं तो ये दे सकते हो कि मैं वहाँ पढ़ाई कर रहा हूँ या मैं प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूँ। ओके, तो आज की इस अपडेट के अंदर इतना ही। फिर भी कोई अपडेट इन्फॉर्मेशन न्यूज़ आएगी ज़रूर बताएंगे। आपको ध्यान ये रखना है, आईपी एड्रेस, डेट, टाइम प्रिंट आउट के अंदर आना चाहिए। 2 प्रिंट आउट लेने हैं, एक आपकी आईडी लेके जानी है। ओके, फ़ोटो भी लेके जा सकते हो, अच्छा रहेगा, क्योंकि कोई भी इश्यू आए तो कोई दिक्कत नहीं है। और आईडी 2 लेके जाना आपकी खुद की। ओके, और वो आईडी मत लेके जाना जिसके अंदर कोई करेक्शन हो, यानी नाम के अंदर आधार कार्ड के अंदर कुछ और है और एडमिट कार्ड के कुछ और है, ऐसा मत लेके जाना। तो आधार कार्ड लेके ही मत जाना, कोई दूसरी आईडी लेके चल जाना। ओके, तो आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।